ये लो दीदी, खाना खा लो। अरे भाभी, आप खाना भी बना लाए। देखा माँ, ये होता है मायके में आने के मजे। तुरंत खाना बना बनाया मिलता है। लाओ भाभी। अरे बहू, ये क्या बनाया तुमने? अरे बहू, क्या चटनी रोटी बनाने की जरूरत थी? कम से कम सब्जी रोटी बना देती। पूरे 2 साल बाद काजल मायके आई है और तुम हो कि इसे चटनी रोटी दे रही हो। अरे माँ, शांत भी हो जाओ। मुझे तो चटनी रोटी खानी थी। सब्जी खा खा कर वैसे भी उब गई हूँ मैं। देखो माँ, मेरे ससुराल में तो कोई चटनी नहीं खाता, इसीलिए मेरा भी चटनी खाने का बहुत दिनों से मन था। थैंक यू भाभी, आपने मेरी पसंद का खाना बनाया। बहू, अब तो कोई बात नहीं, लेकिन शाम को काजल के लिए सब्जी बना लेना। अरे वाह मम्मी जी, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कल ही आपने सब्जी लाकर रखी थी इधर। अब जो घर में हम खाते हैं वही दीदी खा लेगी। दीदी कोई दूसरी है? हाँ माँ, भाभी सही कह रही है। मैं कोई दूसरी थोड़ी ना हूँ, मैं भी तो इसी घर का हिस्सा हूँ। जो आप लोग खाओगे वही मैं खा लूंगी। ऐसे माँ, शाम को तो मैं वापस जा रही हूँ। क्या? लेकिन काजल, तूने तो कहा था ना कि तू रुकेगी 2 दिन तक। हाँ माँ, कहा था, लेकिन मैं क्या करूँ, अचानक इनका फोन आ गया था। बोल रहे थे कि आज ही शाम को वापस आना है। मुझे वापस जाना पड़ेगा माँ। पर बेटा, तू इतने दिन बाद तो आई है, कम से कम 2 दिन तो रुकती। कोई बात नहीं माँ, मैं आई हूँ, आप लोगों से मिल ली, और मुझे क्या चाहिए था? मेरा भाई आ जाएगा शाम को, उससे तो मिलकर जाना। अरे माँ, कोई बात नहीं, मैं भाई से वीडियो कॉलिंग में बात कर लूंगी। भाई से मैं फिर कभी मिल लूंगी। मैं फिर से आ जाऊंगी भाई से मिलने। काजल, सच बता, तुझे किसी बात का बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं माँ, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा है। मैं तो बस आपसे और भाभी से मिलने आई थी, वो मैं मिल ली। अब मैं फिर कभी आ जाऊंगी, और अब आऊंगी जब भाई से और बच्चों से जरूर मिलकर जाऊंगी। मैं खाना खा लेती हूँ, फिर चलती हूँ मैं। बेटा, आई हुई थोड़ी देर और रुक जाती तो कितना अच्छा लगता। माँ, आप अपना ध्यान रखना, और सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बहू, काजल को भेंट देने के लिए कुछ ला दे। खाली हाथ भेजूंगी क्या आप काजल को? अम्मी जी, फालतू का खर्चा तो आप मत कराओ। आपको भी पता है घर में कुछ नहीं है देने के लिए। अब नंद रानी को कहाँ से दूं मैं साड़ियाँ निकाल कर? मैं तो फटी हुई साड़ियों में घूम रही हूँ। अब इनके लिए कहाँ से लाऊं नई नई साड़ी? अगर इनको भेंट में पैसे और साड़ियाँ दिलवानी थी तो किस लिए बुलाया था? आपको पता नहीं था कि घर की हालत कैसी है? कुछ नहीं है देने के लिए, अगर आपके पास कुछ है तो दे दो। अरे बहू, काजल को ऐसे खाली हाथ तो नहीं भेज सकती ना मैं। इसकी भी तो सास ननद वाला घर है। क्या कहेगी इसकी सास? मायके गई थी और खाली हाथ आई है। अरे माँ, आपको कोई जरूरत नहीं है चिंता करने की। मैं मेरी सास को समझा दूंगी। और वैसे भी मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। वो मुझसे ही फालतू के सवाल नहीं करती कि मैं मायके गई थी, क्या लेकर आई हूँ क्या नहीं। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, वरना बहुत लेट हो जाऊंगी। आप अपना ध्यान रखना। भाभी, आप भी अपना ध्यान रखना, और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है भाभी, चलती हूँ। बच्चों को मेरा प्यार देना। बेचारी 2 दिन के लिए रहने के लिए आई थी, पर अपनी माँ के और घर के हालात देखकर वापिस ही चली गई। मम्मी जी, हम लोगों से ज्यादा कोई बेचारा नहीं है। हमारी हालत देखिए आपने, कितनी फटीचर हो चुकी है। अच्छा रहा दीदी चली गई तो, वरना कौन उठाता दीदी का खर्चा। अरे दीदी, बैग तो यहीं भूल गई है। अब एक और मुसीबत, अब कौन बैग भिजवाएगा इनका? बहू, काजल ज्यादा दूर नहीं गई होगी, तो जरा फोन कर और बता उसे कि वो अपना बैग इधर भूल गई। हेलो काजल दीदी, आप अपना ये बैग यहीं छोड़ गई हैं गलती से। नहीं भाभी, मैंने ये बैग गलती से नहीं छोड़ा है। गलती से नहीं छोड़ा मतलब? भाभी, इस बैग में कुछ पैसे हैं और बच्चों के लिए कपड़े और मिठाइयाँ हैं। मुझे पता चला था कि भाई का काम अच्छे से नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं तो बस भाई की मदद करने के लिए आई थी। मैं कुछ लेने नहीं आई थी भाभी, मैं तो बस आपकी मदद करने आई थी। ठीक है भाभी, मैं आपसे
में बात करूंगी, रखती हूँ, बाय। बहू, क्या बोला काजल ने? मम्मी जी, जरा ये बैग खुलवाना। ये क्या बहू, काजल इधर ये सब लेकर आई थी? देखा बहू, काजल तो हमारी मदद करने आई थी और तुमने उसे कितना गलत समझा। अरे तुमने तो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं की। हाँ मम्मी जी, मुझे समझ में आ गया है। घर में बहन बेटी कुछ लेने के लिए नहीं आती, वो तो घर में मदद करने भी आती हैं। मैंने दीदी को कितना गलत समझा और दीदी इस वक्त हमारी कितनी मदद कर गई है। अब बहू, हर बेटी को मायके जाने की खुशी रहती है, पर किस्मत वाली बेटी तो वो होती है जिसके मायके आने की खुशी उसके घर वालों को हो। काजल कितनी खुश थी कि वो 2 दिन के लिए आई है रहने के लिए और शाम तक भी नहीं रुकी। हाँ मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे दीदी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे समझ में आ गया है, सभी नंदे एक जैसी नहीं होती। कुछ ननद अपनी भाभी की मदद करने के लिए भी मायके आती हैं। दोस्तों, जो गलती मैंने की वो आप मत कर